जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि गद्यांश का उत्तर कैसे लिखें। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखा होगा दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये 6 नंबर का होता है, का वाला पूछा जाता है और यहाँ पर देखिए खा वाला 2 पूछे जाते हैं। इन दोनों में से आपको एक करना होता है। जब अथवा आ जाए तो समझ जाना हमें एक ही करना है। तो और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक बिना पढ़े हुई है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। कई कई बार पूछा जाता है कि आपको पाठ का नाम डालना है और यहाँ पर शीर्षक का नाम, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर एक प्रश्न होता है इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसको सबसे पहले पढ़ना है। जब पढ़ोगे तब आपको पाठ का नाम पता होगा, लेखक का नाम पता होगा, तभी आप लोग ये क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो क्या लिखा है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह आसान सा था या फिर साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखिए इसमें शब्द क्या दे दिया गया, ममता शब्द दे दिया गया। तो पाठ का नाम क्या है क्लास 10th में हिंदी के, यहाँ पर हिंदी में तो यहाँ पर ममता नामक पाठ है और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है। तो कॉपी में आपको कैसे लिखना है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। तो क्या करना है, काले पेन से, ध्यान रखना जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे और ये सबसे पहले पूछा जाता है तो इसको अच्छी तरीके से लिखना, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो स्केल से यहाँ पर लाइन खींचना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही लिखना, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। तो प्रश्न नंबर कितना था, 21वां। कई कई बार देखिए सेट 7 सेट होते हैं, तो कई कई बार यहाँ पर 21 की जगह पर 1 होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है। 21वां हो तो कोई बात नहीं और जो 1 हो तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नहीं उतारना है, 21वां प्रश्न है और ये क्वेश्चन करने हैं, तो हमें ऊपर डालना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालोगे, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या और कितना था, 21वां था, तो यहाँ पर 21वां। अब देखिए 2 पूछे जाते हैं, हमें पहले क्वेश्चन का आंसर ही पता है, बाकी आपको ये पता हो तो ये कर लेना। तो का वाला पता है तो यहाँ पर आप लोग का वाला इस प्रकार से ब्रैकेट में ये जरूरी लिख देना। अब देखिए यहाँ पर इतना लिख गया, उसके बाद में आप ये ध्यान रखना, देखिए संदर्भ ये लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है संकेत लिखना। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, इससे एग्जामिनर होते हुए पहचान जाते हैं कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा। तो इतना जरूर लिख देना, यहाँ पर ऐसे का लिख देना और यहाँ पर हेडिंग डाल देना, यहाँ पर संकेत इस प्रकार से। और नीले पेन से यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। क्या लिखा था, अश्वारोही पास, तो यहाँ पर अश्वारोही, अश्वारोही पास, उसके बाद में डॉट डॉट करके आखिरी में हम क्या लिखेंगे, जाती हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको इतना जरूरी लिख देना, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में अब पहला क्वेश्चन हमें हल करना है। इसमें ध्यान रखना आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है और ऐसे ही आप लोग संदर्भ लिखना, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ मैंने बताया, पाठ का नाम क्या है, ममता, और लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो आसानी से आप लोग गद्यांश का संदर्भ लिख पाओगे। तो काले पेन से हमें हेडिंग डालना है, यहाँ पर ए वाला ऐसे कर देना। जो रोमन अंकों में है तो रोमन अंकों में लिखना है, जो ABCD में है तो ABCD में लिखना है। यहाँ पर आपको केवल हेडिंग ही डाल देना है संदर्भ की, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको संदर्भ ही हेडिंग डालना है, पूरी प्रश्न नहीं उतारना। प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो ऐसे लिखना, कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब क्या करना, पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है, इसको काले पेन से आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर ममता पाठ का नाम है, तो यहाँ पर ममता लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में नामक पाठ से, पाठ से संकलित है। उसके बाद में इसी में लिखना इसके लेखक। अब जयशंकर प्रसाद हैं तो इसको भी आप लोग काले पेन से लिख देना है इस प्रकार से, जयशंकर प्रसाद जी
हैं। इस प्रकार से आपको गद्यांश वाला संदर्भ लिखना है। सेम इसी पैटर्न पर लिखना है। जब भी कोई दूसरा आ जाए जैसे पाठ का नाम, तो यहाँ पर ममता की जगह पर जैसे भारतीय संस्कृत से होता तो भारतीय संस्कृत लिख देते, बाकी लेखक लिखा जाता है। गद्यांश में ध्यान रखना सेम इतना ही बड़ा लिखना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हमारा दूसरा पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ से लगाकर यहाँ से लाइन खींचिए और यहाँ तक, इसी की व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है इसको अपने शब्दों में लिखना या फिर कुछ अपने शब्द ऐड करके लिख देना, तब भी नंबर मिल जाएंगे। तो क्या लिखा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। तो हमें क्या करना, बी वाला है, इसको रेखांकित अंश की व्याख्या इसी को कहते हैं। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर बी ऐसे लिख देना है, यहाँ पर केवल हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। ठीक है, अब देखिए इतना लिख गया। उसके बाद में अब इसको लिखना कैसे मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। देखिए इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद में लिखना है जाते यहाँ पर समय मैंने सुना था कि वह अपने यहाँ पर किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। इसमें खुद लिखा है देखिए कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। ठीक है, तो जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने यहाँ पर किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है था। उसके बाद में यहाँ पर उस दिन से आज तक मुझे यह भय सताता रहा कि पता नहीं कब मेरी झोपड़ी गिराकर मकान बनवा दे। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं यहाँ पर स्वर्ग लोक यहाँ पर क्या प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल। इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देन कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो इसी पैटर्न पर सेम इसी प्रकार से लिख देना। देखिए कुछ अपने शब्द ऐड कर दिए गए, बाकी सेम ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना, ये पूरा पैराग्राफ उतारोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या लिखा है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा कि वह यहाँ पर देखिए जो ममता के आजीवन में यहाँ पर भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। इसमें देखिए खुद लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। तो यही कारण था। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए जैसे ये हो गया यहाँ पर इस प्रकार से इसको कर लिया। अब यहाँ पर सी ऐसे डालना है, प्रश्न नहीं उतारना है। तो लिखना है यहाँ पर ममता, नीले पेन से आपको लिखना है ममता, यहाँ पर अपनी, या फिर लिखना है आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। और अच्छी राइटिंग में लिखना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप तीनों यहाँ पर क्वेश्चन हल कर दोगे, आपको बहुत ही अच्छे मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तीनों समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर इसको पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखिए जितना भी आपके पास टाइम बचा है, आपको क्या करना है, पाठ का नाम याद कर लेना, चाहे आप लोग क्लास 10th में या 12th में। 12th में ये देखिए 12 यहाँ पर 10 नंबर का ये पूछा जाता है। कितने नंबर, 10 नंबर का। उसमें भी सेम रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, बाकी क्वेश्चन होते हैं उसी में से हल करने होते हैं जैसे मैंने बताया। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे। ध्यान से पूर्वक आपको पढ़ लेना है। तो इसको पाठ का नाम याद कर लेना और लेखक का। फिर उसके बाद में क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो या फिर पूरा यहाँ पर पैराग्राफ या पूरा लेसन आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है। पढ़ोगे उसमें कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं पाठ से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर देखिए ममता नामक पाठ है, तो बार बार यहाँ पर ममता का जिक्र किया गया होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर ये ममता नामक पाठ है। जैसे दूसरा आ जाए तो उसमें भी दूसरा, जैसे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान में हैं, जो जिस रूप में चाहे कि रूप का, चाहे यहाँ पर क्या लिखा, रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। फिर लिखा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। देखिए 7 शब्द दे दिया गया है, तो इसमें मित्रता का जिक्र किया गया है। तो क्या हो जाता है, अब देखिए इसमें मित्रता का जिक्र किया गया है, तो ये मित्र नामक, यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी प्रकार से आपको पहचानना है, पाठ का नाम याद कर लेना है, फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगे, वो पॉइंट आप लोग याद कर लेना। बस इसी प्रकार से याद करा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।